तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना? यहाँ किताब में देखिए यातायात के साधनों के न बारे में पढ़ेंगे। तो यातायात के साधनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कितना? आज के क्लास, कल के पिछले क्लास में पढ़ चुके थे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, है ना? उसके बाद क्या पढ़ चुके थे? उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में 3 मार्ग होते हैं, कौन? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग पढ़ चुके थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग पढ़ चुके थे ना? उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे रेल मार्ग, है ना? आ जाओ, रेल मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है सो ये देख लो जरा सा, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान देते हैं। रेल मार्ग वर्तमान युग में रेल मार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो आज का जो रेल मार्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुंचा देता ना है। महत्वपूर्ण साधन है। रेलों द्वारा यात्रियों के अतिरिक्त माल ढोने का भी कार्य करता है। ये सिर्फ यात्री नहीं ढोता, ये क्या ढोता है? माल भी ढोता है ना। चलो आ जाओ। विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां जापान में है। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां कहाँ हैं? जापान में, पूरे विश्व में। ये बात ध्यान रखना है। भारत में रेलों का जाल बिछा हुआ है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर है? तो जापान में। दूसरा, सबसे लंबी रेल क्या बोलता है रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। इस रेल मार्ग की लंबाई 9000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 9000 किलोमीटर है। तो जो रेल मार्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहलाता है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, उसकी लंबाई कितनी है? 9000 किलोमीटर। कोई दिक्कत भी? समझने में कोई दिक्कत भी है? चलिए आगे आइए। अब और आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरे लंबे रेल मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यूरोप का एक प्रमुख रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रारंभ होकर तुर्की के इस्तांबुल तक जाती है। कहाँ तक जाती है? तुर्की के इस्तांबुल तक जाता है। इस रेल मार्ग पर ओरिएंट एक्सप्रेस नामक गाड़ी द्रुत गति से यात्रा करती है। कौन सी गाड़ी? ओरिएंट एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी यात्रा करती है। जापान तथा फ्रांस की रेलगाड़ियां संसार में सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाली है। तो जापान और फ्रांस ये 2 देश हैं, यहाँ की रेलगाड़ियां सबसे तीव्र गति से चलने वाली है। जापान की सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को बुलेट ट्रेन के नाम से पुकारा जाता है। कौन सा ट्रेन? बुलेट ट्रेन। इसकी गति प्रति घंटा कितनी है? 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। अब चलो, विश्व के महत्वपूर्ण रेल मार्ग। पहला तो ट्रांस साइबेरियन, है ना? आ जाओ, जो कि लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। कोई दिक्कत भी? अगला में आइए। दूसरा में आगरा से मुंबई रेल मार्ग। तीसरा में कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये जरूर कनाडा में पड़ता होगा। कोई दिक्कत भी? आइए चौथा, दी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा है? दी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। पांचवा कौन सा है? केपा काहिरा रेल मार्ग। कहाँ से है? केप काहिरा रेल मार्ग। कहाँ से है? केप काहिरा रेल मार्ग। आगे आ जाओ। हमारे भारत में भी अब शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ियां तीव्र गति से चलने लगी है, जिसकी गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इनकी गति जापान की रेलगाड़ियों से अब भी कम है। रेल मार्ग किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेलों द्वारा सड़क मार्ग की अपेक्षा अधिक यात्री और माल ढुलाई की जाती है। तो सड़क मार्ग से भी ज़्यादा लोग कहाँ चलते हैं? रेल मार्ग से। सड़क मार्ग से ज़्यादा कहाँ चलते हैं लोग? रेल मार्ग से। और माल भी ज़्यादा ढुलाई जाती है।
देश के उद्योग धंधों के लिए इससे कितना फ़ायदा है? देश के उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की ढुलाई रेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधा को जो कच्चा माल चाहिए वो रेल से तुरंत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन रोड से जाने में लेट होगा ना देर, लेकिन रेल से तुरंत मिल जाएगा। आगे आ जाइए, ये जो है रेल का ये फ़ायदा है। अब चलो जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। इसी पर यातायात के साधनों में अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जल मार्ग के बारे में। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही जल मार्ग का उपयोग व्यापार तथा आवागमन के लिए होता था। तो जो है जल मार्ग का भी उपयोग होता था, क्या बोलता है, व्यापार और आवागमन के लिए। प्राचीन समय में अधिकांश व्यापार नदियों द्वारा होता था। कैसे होता था? नदियों द्वारा। उसमें ज़्यादा आसान होता है। साथ ही समुद्र मार्ग से भी व्यापार होता था। किससे होता था? जल यातायात के लिए किसी सड़क या पटरी को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हमको जल से यात्रा करना होगा तो कोई सड़क या पटरी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्राचीन समय में यूरोप से जहाज अफ्रीका महाद्वीप क्या लिखा है इधर का अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत आया करते थे। कहाँ से कहाँ आते थे? अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत आया करते थे। परंतु अब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर की लंबाई 162 किमी है। कितनी है? 120 का 162 किमी है। ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 59 मीटर। और गहराई कितनी है? 10 मीटर। विश्व का गहराई कितनी है? 10 मीटर। यह नहर 10 वर्ष में फर्डिनांड डी लेप्स नामक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में तैयार किया गया था। किसकी देखरेख में? फर्डिनांड डी लेप्सस। किसकी देखरेख में तैयार किया गया था? विश्व का बोतल है। विश्व का नक्शा तुम नहीं जान पाया अभी तक? ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ से जो है तुमको ये क्या लिखा हुआ है? संसार। ठीक है, संसार का। तो ये क्या बता रहा? पहले का जो यहाँ यूरोप से यात्रा करते थे वो कहाँ से कहाँ आते थे? इस पूरे अफ्रीका होके यहाँ भारत आते थे। कहाँ से कहाँ आते थे? अफ्रीका होके भारत आते थे। ये यूरोप से यहाँ से निकलते थे और ये पूरा अफ्रीका का चक्कर काटते हुए तब यहाँ आते थे। और ये भूमि पहले जो है भूमि था, यहाँ पहले कोई मार्ग नहीं था। यहाँ पर बीच में सरकार ने, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ बीच में